बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। तो आज हम आपको दहली गेट से दाखिल होते हुए अंदरून शहर लाहौर की सैर करवाने लिए चलते हैं, जहां के पुराने घर आपकी खुसूसी तवज्जो का मरकज़ बनेंगे और अब भी बहुत से सयाह आकर इन घरों की खुसूसी सैर करते हैं और इन गलियों का नज़ारा करने ज़रूर आते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर मौजूद शाही हमाम बहुत ही ज़्यादा लोगों के लिए और साथ साथ मस्जिद वज़ीर ख़ान लोगों के लिए अट्रैक्शन का बाइस बनी होती है और इसको भी लोग ज़रूर विज़िट करते हैं। साथ साथ बाहर से आए हुए लोग भी ख़ुसूसन इन जगहों की सैर करने ज़रूर जाते हैं। तो आप भी इन जगहों की सैर कीजिए और इसके साथ साथ हम कुछ बातचीत भी जारी रखते हैं। हमारी आज की बात उस बाबा जी के हवाले से ही है जिनकी वीडियो मक्का में वायरल होती है और सऊदी शहज़ादा उनके लिए ट्वीट करता है। ना सिर्फ ट्वीट करता है बल्कि इस वक्त उन्होंने उनके लिए बाकायदा शाही मेहमान की हैसियत से टिकट भी भेजा है और वो सऊदी अरब को रवाना भी हो चुके हैं। लेकिन हम अपने सोशल मीडिया सार्फिन और इसके साथ साथ टीवी चैनल्स के हज़रात का और साथ साथ ज़ईफ़ुल एतक़ाद लोगों के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं, जिन्होंने उनको ना सिर्फ ये कि होना चाहिए था कि एहतराम की नज़र से देखते, बल्कि उनको बुज़ुर्ग बाबा बनाने की भरपूर कोशिश करती। एक तरफ जिनको ऑलरेडी सऊदी शहज़ादा टिकट दे रहा था, उसको जावेद आफरीदी साहब दोबारा से टिकट प्रोवाइड कर रहे हैं कि आओ जी हमारे साथ हज पे चले जाओ, और दूसरी तरफ जितने भी ज़ईफ़ुल एतक़ाद लोग हैं वो उनके पास जाकर दम दरूद करवाने पर उनको लगा रहे हैं, जबकि उनके लिए हमारी नज़र में एहतराम होना चाहिए। हम आपको आज की इस वीडियो में ही हज़रत अवैस करनी के बारे में बताते हैं। आप सबने हज़रत अवैस करनी का नाम सुना होगा, जिनकी कुनियत अबू उमरो है। आपका शुमार कबायर ताबईन और नेक औलिया में होता है। आपने अहद नबवी पाया ज़रूर था, लेकिन उनकी मुलाकात कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं हो सकी। और हाफिज़ अबू नईम रहमतुल्लाह अलैह हुलियतुल औलिया में असबग़ बिन ज़ैद से नकल करते हैं कि इसकी वजह ये थी कि वो अपनी वालदा का बहुत ख्याल रखने की वजह से सफ़र नहीं कर सकते थे, लिहाजा अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ताबई हैं, सहाबी नहीं हैं। आपकी पैदाइश और परवरिश यमन ही में हुई थी। आपके बारे में इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने एलामुल निबाह में कहा है कि आप नहायत मुत्तकी और ज़ाहिद इंसान थे। आपने वक्त में ताबईन के सरबराह थे। आपका शुमार मुत्तकी औलिया अल्लाह और अल्लाह के मुखलिस बंदों में होता था। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने शरह सही मुस्लिम में आपके फ़ज़ाइल में एक बाब कायम किया है और उसके तहत इमाम मुस्लिम की रिवायत करता अहदीस में से एक हदीस 2542 में भी ज़िक्र किया गया है। असीर बिन जाबिर कहते हैं कि जब भी यमन के हलीफ कबाइल हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास आते तो हज़रत उमर अलैहिस्सलाम उनसे दरियाफ़्त फरमाते, क्या तुम में अवैस बिन आमिर हैं? एक दिन उन्होंने अवैस बिन आमिर यानी हज़रत अवैस करनी को पा ही लिया, तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उनसे पूछा, तुम अवैस बिन आमिर हो? उन्होंने कहा हाँ। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फिर उनसे पूछा, कर्ण के कबीले की शाख मुराद से हो? तो उन्होंने कहा हाँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फिर पूछा, तुम्हें बर्स की बीमारी लाहक थी जो अब ख़त्म हो चुकी है, सिर्फ़ एक दरहम के बराबर जगह बाकी है? उन्होंने कहा हाँ। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उनसे पूछा, तुम्हारी वालदा है? उन्होंने कहा हाँ। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उन्हें हदीस नबवी सुनाई, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि आपने फरमाया, तुम्हारे पास यमन के हलीफ कबाइल के साथ अवैस बिन आमिर आएगा, उसका ताल्लुक़ कर्ण कबीले की शाख मुराद से होगा। उसे बर्स की बीमारी लाहक थी जो कि अब ख़त्म हो चुकी है, सिर्फ़ एक धर्म के बराबर बाकी है, और वो अपनी वालदा के साथ नहायत नेक सलूक करता है। अगर अल्लाह ताला पर कसम भी डाल दिए तो अल्लाह ताला उसकी कसम पूरी फरमा देगा। चुनांचे अगर तुम उससे अपने लिए इस्तग़फ़ार करवा सको तो लाज़मी करवाना, लिहाजा अब आप मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। तो उन्होंने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए मग़फ़िरत की दुआ फरमाई।
پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دریافت کیا آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں کوفہ جانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا کوفہ کے گورنر کے نام خط لکھ دوں؟ آپ اسی کی مہمان نوازی میں رہیں گے؟ تو انہوں نے کہا میں گمنام رہوں تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا۔ راوی کہتے ہیں جب آئندہ سال حج کے موقع پر ان کے قبیلے کا سربراہ ملا اور اس کی ملاقات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اویس کرنی کے بارے میں استفسار کیا تو اس نے جواب دیا کہ میں اسے نہایت قسم پرسی اور ناداری کی حالت میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بھی حدیث نبوی سنائی کہ میں نے ان سے یہی سنا تھا نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ وہ جب بھی ملیں تو ان سے اپنے لیے استغفار کرواؤ، تو لازم ہے کہ تم بھی جب ان سے واپس جا کر ملو تو اپنے لیے ان سے استغفار کرواؤ۔ یہ آدمی بھی واپس جب اویس کرنی کے پاس آیا تو کہا کہ میرے لیے دعائے استغفار کر دو۔ اویس کرنی نے کہا تم ابھی نیک سفر سے آئے ہو، تم میرے لیے استغفار کرو۔ اس نے پھر یہی کہا کہ میرے لیے استغفار کرو۔ اویس کرنی نے دوبارہ یہی جواب دیا تم ابھی نیک سفر سے آئے ہو، تم میرے لیے استغفار کرو، اور مزید یہ بھی کہا کہ کہیں تمہاری ملاقات حضرت عمر علیہ السلام سے تو نہیں ہوئی؟ تو اس نے کہا ہاں میری ملاقات حضرت عمر علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ تو اویس کرنی نے ان کے لیے استغفار کر دیا، اور پھر لوگوں کو جب اویس کرنی کے بارے میں معلوم ہونا شروع ہوا تو حضرت اویس کرنی نے اپنا علاقہ چھوڑا اور کہیں